हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। दिस इज अंकुश और हम जेई मेंस 2020 में लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज देख रहे हैं। दिस डे 5 स्ट्रेट लाइंस, इसके कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे और इस पे कुछ एग्जांपल्स जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। बच्चों, मोस्ट आस्क्ड टाइप अगर मैं देखूँ स्ट्रेट लाइन पे, तो पहला है कि हमें लोकस को लेके एग्जाम्पल आते हैं। लोकस, ठीक है, तो लोकस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। देन सेकंड, हमें एग्जाम्पल आते हैं सेंटर्स को लेके और मोस्टली सेंट्रॉइड को लेके, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। एंड फोर्थ, बेसिक परपेंडिकुलर लाइंस को लेके या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फैमिली ऑफ लाइंस, राइट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हमें मोस्टली ध्यान रखने पड़ते हैं, या इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखोगे ज़्यादा करके पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए हम तो पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके देखते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। सबसे पहले इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, थीटा हम कहते हैं बेटा उसको। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो थीटा 0, देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया है फर्स्ट फिगर। अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो थीटा 90 होगा। एंड पैरेलल लाइंस विल हैव सेम इंक्लिनेशन, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन टैन थीटा कहा जाता है, हमें पता है, ठीक है। टैन थीटा इज स्लोप ऑफ अ लाइन। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका जो स्लोप है वो 0 होगा। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप जो है वो इन्फिनिटी या टैन 90 होगा। एंड इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों। अब और भी बात है, बहुत सारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हो। इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस देन इंक्लिनेशन कैन बी 45 और 135। तो क्या है कि स्लोप 1 और -1 कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनमें m1 m2 इक्वल टू -1, ये बात हमें पता है, करेक्ट, यस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, बच्चों फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड क्यों लिया है, एक्यूट एंगल देख रहे होते हैं हम। अगेन दो कंडीशंस, अगर लाइंस पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 एंड परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप कैसे निकालते हैं ए बी का, तो यस वी नो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बी सी का y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, करेक्ट, यस, आसान है सर। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस, अलग अलग फॉर्म ऑफ लाइंस की इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कोई लाइन है, जैसे यहाँ दिखाई है मैंने, तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू ए। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू ए होता है। सिमिलरली एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बच्चों, x इक्वल टू ए। ध्यान दीजिए फिगर दिख रहा है ना आपको, कैसे पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक। फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म बच्चों हमने देखा हुआ है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, एक पॉइंट और स्लोप दिया है आपको, तो द इक्वेशन इज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। ये प्रूफ्स भी दिए हैं, अगर आपको देखना है ये नोट्स में शेयर करूंगा, राइट। तो आप देख सकते हो ये सारे प्रूफ्स कि किस तरह इक्वेशन आए हैं। 2 पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इस केस में 2 पॉइंट्स हमें दिए होते हैं और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होती है, राइट, ओके। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट का मतलब समझिए बच्चों, है ना, कि ऐसा एक्स इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से वो लाइन जहाँ कट करती है वो डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे मैंने फिगर में दिखाया है, राइट। तो ए जो है एक्स इंटरसेप्ट है, बी जो है वाई इंटरसेप्ट है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, ठीक है। फिर उसके बाद में नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे हमें ये ब्लू कलर की जो लाइन है फिगर में आप देख रहे हो, ये ब्लू कलर की जो लाइन है उसका इक्वेशन निकालना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें नॉर्मल के बारे में दिया होता है कि नॉर्मल जो रेड कलर में दिख रहा है ओ क्यू, दैट इज मेकिंग अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द लेंथ इज पी। देन द नॉर्मल फॉर्म इज गिवन एज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है। अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है बच्चों तो ये सारे केसेस और प्रूफ दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू देम वन बाय वन। मैं तो बस यहाँ पे रिवीजन के तौर पे, है ना, स्पीड में ले रहा हूँ, क्विकली कवर कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। डिस्टेंस फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म जो कहा जाता है, तो इस बार बच्चों क्या है, हमें एक पॉइंट दिया है और आर डिस्टेंस दूर दूसरा पॉइंट है, जैसे फिगर में दिख रहा है क्यू पॉइंट दिया है x1 y1, ठीक है, और आर डिस्टेंस दूर एक p पॉइंट है xy। तो डिस्टेंस फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म इज गिवन बाय x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल टू r। ये बच्चों यूज होता है मोस्टली जब हमें
सेम लाइन पे एक पॉइंट ढूंढना होता है। वी आर गिवन 2,3 फॉर एग्जाम्पल, या x1 y1 जनरलाइज करना हो तो, और बोला जाए कि r डिस्टेंस दूर दूसरा पॉइंट ढूंढिए ऑन द सेम लाइन, उसी लाइन पे r डिस्टेंस दूर कोई दूसरा पॉइंट पता करिए। ठीक है, तो द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय, ये हमारे फॉर्मूले हैं, x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा, राइट। और ये बच्चों r डिस्टेंस दूर पॉइंट दो हो सकते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो वो अकोमोडेट करने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे प्लस माइनस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो x1 माइनस आर कॉस थीटा, y1 माइनस आर साइन थीटा, ये भी एक ऑन द लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, समझ रहे हो आप, तो ये कॉन्सेप्ट है। देन आता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज गिवन बाय लीनियर इक्वेशन जो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, राइट। इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसका स्लोप क्या होता है, माइनस ए बाई बी, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जब कहते हैं तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई है। एक्स इंटरसेप्ट ढूंढना हो तो वाई जीरो रखोगे, वाई इंटरसेप्ट ढूंढना हो तो एक्स जीरो रखोगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ बताई हुई है, यू कैन गो थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9th और 10th। एनी लाइन पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज गिवन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्बडा। इतनी शक्ल सेम होती है पैरेलल लाइन्स की, ये याद रखिएगा। देन एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ क्या होता है, ए और बी इंटरचेंज हो जाता है बच्चों, ध्यान से देखिए। ए एक्स बी वाई था तो यहाँ बी एक्स ए वाई हो जाएगा, और ये बीच का साइन भी चेंज हो जाता है, तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्बडा। गॉट इट बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है, नोट करके रखना पड़ेगा। देन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये बड़ा आसान सा चीज़ है। ठीक है, अगर कोई लाइन दी है और उसका पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इट कम्स आउट टू बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों दो इंटरेस्टिंग बातें आती है, एक फीट जो कि n है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर, और एक इमेज जो कि p डैश है। इस फिगर में देखिए आप, x1 y1 एक पॉइंट है जिसका फीट निकालना पड़ेगा या इमेज निकालना पड़ेगा। तो फीट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसका प्रूफ दिया है बट आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे याद तो भी चलेगा। तो हमें x1 y1 पॉइंट का फीट निकालना है, ये x1 y1 पॉइंट है बच्चों, ये फीट निकालना है। यहाँ जो xy है इस फॉर्मूले में वो हमें निकालना है, तो इट इज़ गिवन एज, ये फीट इज गिवन एज x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सॉल्व करके जो एक्स वाई आएगा, ठीक है, वो हमें फीट देगा। बच्चों अगर आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये सब समझना है, सीखने का मन है, तो स्ट्रेट लाइंस का अलग से मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी। यू कैन चेक प्लेलिस्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल गणितंक। ठीक है, वैसे इमेज के लिए फॉर्मूला सिमिलर है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स हो जाता है, सिर्फ सब फॉर्मूला सेम है, -2 टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी नाइस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन में सिर्फ C1 C2 चेंज होता है बच्चों, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1, कुछ भी लिखिए, मॉड है, डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट एक नोट करने वाली बात कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी सेम। ठीक है, देन अगर चार पैरेलल लाइंस की इक्वेशन दी है बच्चों और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, देयर आर वेरियस मेथड्स दैट वी कैन गो थ्रू, बट मैं कहूँगा सबसे अच्छा अप्रोच है ये वाला, है ना। अगर हमारे पास सारे पैरेलल लाइंस हैं तो पहले दो पैरेलल लाइन C1 माइनस C2 इंटू उनके कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस, फिर D1 माइनस D2 उनके कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 A2 B2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है ना, एरिया कैन नॉट बी निगेटिव इसलिए उसका मॉड हो गया बच्चों, ये याद रखिएगा आप। देन अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो किस ए और बी दो पॉइंट्स दिए, देखिए यहाँ पे ये लाइन एल है, ए और बी दो पॉइंट्स है बच्चों, किस रेशियो में वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो आप ना बहुत सारे तरीके से आप प्रूफ भी बताया हुआ है, बट अगर आप इस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में रखते हो, लेट से लाइन का इक्वेशन इज ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी। ठीक है, एक्स वन वाई वन आपने रखा तो इट विल बी नोन एज L11 नाउ। सिमिलरली x2 y2 रखा आपने तो इट विल बी नोन एज L22। तो द रेशियो इन विच इट डिवाइड्स इज -L11 इज टू L22। ठीक है, -L11 इज टू L22। ठीक है बच्चों, वैसे ही वो दोनों पॉइंट्स अपोजिट साइड में या सेम साइड में, ये कैसे समझेगा, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द पॉइंट्स इन द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन में सब्स्टिट्यूट करिए। अगर अपोजिट साइन आता है तो वो अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड अपोजिट साइन। सिमिलरली सेम साइड सेम साइन, मतलब अगर इक्वेशन बेटा ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, कोई पॉइंट है हमारा
लेट से कोई पॉइंट है x1 y1, तो आप x1 y1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो a x1 प्लस b y1 प्लस c, अगर ये पॉजिटिव आता है, और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो a x2 प्लस b y2 प्लस c, अगर ये निगेटिव आता है तो अपोजिट साइन हो गया ना इनका, तो दे लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। अगर सेम साइन आए तो हम क्या कहेंगे, सेम साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, तीन लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती है अगर, तो उसे कहते हैं कॉन्करेंसी। द कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी, देखिए तीन लाइंस की इक्वेशन दी है, तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी इज इनका डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो a1 b1 c1 कोफिशिएंट्स का बना हुआ, a2 b2 c2 a3 b3 c3, राइट। तो अगर ये 0 आ गया तो हम कहेंगे कि तीनों लाइन कैसी है, कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो किसी दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, है ना, वो मिल जाएगा। नेक्स्ट इज बच्चों एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में बात होती है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो एंगल बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट्स का लोकस है, राइट, जहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे आर्म्स पे, दे आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट। ठीक है, तो आपने यही यूज़ किया, देखिए फिगर से PM और PN, देखिए L1 और L2 लाइंस दी हुई है, और A1 और A2 जो ब्लू कलर में वो बाइसेक्टर्स है बच्चों। ठीक है, तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला तो PM और PN विल बी इक्वल, तो आपने वो फार्मूला लगाया। ठीक है, ए वो जो सब था, ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला, फिर प्लस माइनस खोल के आपके पास दो बाइसेक्टर्स आते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें से एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, तो एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज होगा बच्चों। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, तो एक शॉर्टकट अप्रोच है सबसे अच्छा। वो शॉर्टकट अप्रोच क्या है कि सबसे पहले आप दोनों कॉन्स्टेंट्स को, जो भी इक्वेशन दिया ना, वो दोनों कॉन्स्टेंट्स को पॉजिटिव करिए, फिर आप चेक करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2, ये जो कोफिशिएंट से बना हुआ है ना, a1 a2 प्लस b1 b2, अगर बच्चों a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 निगेटिव आता है तो निगेटिव वाला ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर होगा। निगेटिव वाला मतलब जो निगेटिव से सॉल्व किया है हमने, यहाँ देखो दो रिलेशन आ रहे हैं ना, तो एक बार आप पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करोगे और एक बार निगेटिव। बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, आई वुड रिकमेंड कि आप मेरा एक वीडियो देखिए, है ना, इस पर वीडियो ना एंगल बाइसेक्टर आप थोड़ा देखिए 15-20 मिनट का, आपको अच्छे से और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑन माय चैनल गणित अंक। ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे शॉर्ट में बताना थोड़ा सा शायद मुश्किल जाए आपको। देन फैमिली ऑफ लाइंस, बच्चों इंटरसेक्शन जो होता है कोई दो लाइंस का, वहाँ से बहुत सारी लाइंस जा सकती है, दे हैव अ कॉमन पॉइंट, तो देयरफॉर उन्हें फैमिली ऑफ लाइंस कहा जाता है। तो ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ लाइंस। तो इसका इक्वेशन दिया जाता है L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0। देखो सॉल्व करके ये भी एक लीनियर इक्वेशन मिलता है बच्चों। तो इट गिव्स मी ऑल द पॉसिबल लाइंस पासिंग थ्रू द कॉमन इंटरसेक्शन, राइट, जो कॉमन पॉइंट है ना, वहाँ से जाने वाली सारी लाइंस हमें यहाँ पे मिलती है। तो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स है बच्चों, ये सारे हमने अभी जो देखे कॉन्सेप्ट्स बहुत ब्रीफली देखे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको आपके पास रखने चाहिए, रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, दो एग्जाम्पल्स ऑन दिस ना, स्ट्रेट लाइन्स पे कैसे आए हैं। 2020 एग्जाम में देखो कैसे एग्जाम्पल आया है। ABC कैसे शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करने का, है ना, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। ABC वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो बच्चों मैं भी एक ट्रायंगल बनाता हूँ हमेशा, ABC। ठीक है, A है 1,0, B है 6,2 एंड C है 3/2,6। ठीक है, इफ P इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक, सच दैट P कहीं पे अंदर है, सच दैट द ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरियाज, ये तीन ट्रायंगल इक्वल एरिया के बन जाएंगे। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ वेयर Q इज दिस इज, ठीक है, तो Q तो दिया हुआ है हमें -7/6 एंड -1/3। ठीक है, Q दिया हुआ है, तो आपको क्या बोला गया है, लेंथ। ओके, लेंथ ऑफ PQ बोला गया है। ओके बच्चों, सो लेंथ ऑफ PQ पता करना है तो P पॉइंट पता करना पड़ेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि P एक ऐसा पॉइंट है जो तीन इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, तीन ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो बच्चों ये नोट करने वाली बात है कि P इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। P क्या होगा, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल होगा। गॉट इट सर, जो सेंट्रॉइड होता है ना वही इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ये याद रखिए, कॉन्सेप्ट है हमारा। तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, करेक्ट। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे x1 क्या है 1 प्लस 6 प्लस 3/2/3, देखिए सारे x के कंपोनेंट मैंने ऐड कर दिए, वैसे 0 प्लस 2 प्लस 6/3। गॉट इट बच्चों, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए, तो 7 प्लस 3/2/3 एंड दिस इज 8/3। इसको और सॉल्व करेंगे आप,
14 17, तो 17/6 कॉमा 8/3। आपके सब पी के कोऑर्डिनेट भी है और क्यू के कोऑर्डिनेट भी है, तो लेंथ ऑफ पी क्यू यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, करेक्ट, यस। देखिए 17/6 माइनस ऑफ माइनस, तो क्या हो गया 24/6 का स्क्वायर प्लस 8/3 माइनस ऑफ माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो बच्चों ये हो गया 4 स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर, करेक्ट, 9/3, तो इट कम्स आउट टू बी 5। तो ऐसे करके हमारा लेंथ आ जाता है बच्चों। देखो जेई मेंस में ये इंटीजर बेस्ड था, तो बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता कि P इज़ अ पॉइंट विच इज़ इनसाइड सच दैट द ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया, तो P इज सेंट्रॉइड, राइट। अब पता चल गया ना आपको, वैसे ये पता होता है बच्चों को, तो इस तरह सॉल्व करते P मिल जाता और उसका तो कोई डिफिकल्टी नहीं था। तो सेंट्रॉइड को लेके मैंने कहा ना क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे लोकस को लेके। अ पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन, ठीक है, P एक लाइन के ऊपर है, क्यू आर दिए हुए फिक्स पॉइंट्स, देन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर बना दीजिए फिर से, क्यू और आर फिक्स्ड है बच्चों, 1,4 3,-2। P जो है ना मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर P मूव करता है, तो मूव करता है मतलब P का लोकस दिया है, राइट। तो हमें P जो है लेटेस्ट से x, y ले लेना चाहिए, क्योंकि x, y सेटिस्फाई कर रहा है ना बेटा, ठीक है। आपको अब सेंट्रॉइड का लोकस पूछा गया है, जिसका भी लोकस पूछा जाएगा, आप मेरी बात समझिए, जिसका भी लोकस पूछा जाएगा उसको आप क्या लोगे, h, के, ठीक है, h, के। और P को मैंने x, y क्यों लिया, क्योंकि वो एक लाइन पे है। देखो बच्चों जैसे जैसे P का पोजीशन बदलेगा, P के यहाँ रहा तो ट्रायंगल अलग हो गया, तो सेंट्रॉइड अलग जगह पहुंच जाएगा ना, तो आपको सेंट्रॉइड का लोकस पता करना है। ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा अच्छे से। जिसका लोकस लेना है उसको h, k दे दीजिए। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अभी हमने देखा था ना, सारे x के कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, तो सेंट्रॉइड विल बी x + 1 + 3/3, वैसे ही y + 4 - 2/3, राइट। सबके x कंपोनेंट देखो, x 1 3 है तो ऐड किया, डिवाइड बाई 3, वैसे ही y कंपोनेंट को भी ऐड किया बच्चों, तो सेंट्रॉइड क्या हो गया, x + 4/3 एंड y + 2/3, करेक्ट। बट ये इसको हमने h, के लिया हुआ है, यस सर। तो बेटा h क्या हो जाएगा, x + 4/3 एंड k क्या हो जाएगा, y + 2/3। आपने जस्ट कंपेयर किए कोफिशिएंट्स, यहाँ पे h इज दिस, k इज दिस, करेक्ट। तो बेटा यहाँ से x क्या आ रहा है 3h - 4, यहाँ से y क्या आ रहा है 3k - 2। x और y मिला मुझे, बट मुझे रिलेशन किस में निकालना है, मुझे रिलेशन एच के में निकालना है। तो बच्चों आई हैव अ रिलेशन इन एक्स वाई, तो मैं उसका यूज़ करूँगा और एच के में रिलेशन निकालूंगा। तो वी हैव 2x - 3y + 4 = 0। समझ रहा है बच्चे पार्टी, ओके। मैंने क्या करा है, मुझे लोकस सेंट्रॉइड का पूछा था, तो मैंने सेंट्रॉइड निकाला, उसको एच के से इक्वेट किया, एच के मिल गया। मुझे एक्स वाई में एक रिलेशन पता है, बट मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए है एच के में रिलेशन, राइट। तो जो एक्स है उसको एच में कन्वर्ट करो, तो 2 × 3h - 4, ठीक है, फिर -3 × 3k - 2 के +4 = 0, ऐसा आ गया है। तो 6h - 8 -9k +6 +4 = 0, 6h - 9k देखिए +2 = 0, तो एक्स वाई में रिप्लेस कर दिया इसको, तो लोकस ऑफ सेंट्रॉइड इज 6x - 9y +2 = 0। ये हमारा सेंट्रॉइड का लोकस हो गया है। लोकस का मतलब यही है कि जो एच के है उसमें रिलेशन लेके आई है। अब हमारे ऑप्शंस देखें, तो स्लोप, पैरेलल वगैरह वगैरह, तो बेटा इसका स्लोप क्या होगा, एक जनरल लाइन है तो याद है ना, -a/b होता है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो -6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये आता है 2/3। सो इट इज अ लाइन विथ स्लोप 2/3, राइट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आया, सी ऑप्शन। देखा 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो देख रहे हो कैसे सॉल्व करना है, लोकस के क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं, बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बट आपको ना एक एक करके लोकस में हमेशा, मेरे कुछ वीडियोस भी है लोकस पे, एक वीडियो बहुत अच्छा लोकस पे मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। लोकस में बहुत सिंपल स्टेप है, पहले h, k कंसिडर करिए, फिर जो कंडीशन दी है उसको यूज़ करिए एंड ट्राई टू गेट अ रिलेशन इन h के, ठीक। तो वही हमने किया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको और प्रैक्टिस करने चाहिए बच्चों। तो फॉर असाइनमेंट्स है ना, मैं इसमें एक असाइनमेंट 15-20 क्वेश्चंस का असाइनमेंट भी है स्ट्रेट लाइंस पे, जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। इसके अलावा जो अभी हम नोट्स पढ़ रहे थे वही नोट्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, ताकि आप भी रिवाइज कर सको सारी चीज़ें ब्रीफली, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बोर्ड की तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट, या सीईटी की तैयारी भी स्टार्ट करनी चाहिए, तो एक नून एकेडमी ग्रुप, नून एकेडमी पे एक ग्रुप बनाया मैंने, आप देखो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप कनेक्ट करिए। मैं रोज़ 6 PM to 7 PM 1 आवर
डेली 1 आवर आई एम टेकिंग क्लास फॉर बोर्ड्स एंड MHTCT, राइट, मोस्टली बोर्ड्स के लिए बच्चों, राइट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं और बोर्ड्स छूट जाता है, तो वो लिंक यूज़ करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो रोज, वो दैट इज़ फ्री फॉर एंटायर 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ जब तक कि आपका CT नहीं होता बच्चों, तो वो फ्री रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। और आप मेरे गणितंक चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हो, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। आपको बहुत सारे वीडियोस डिटेल में मिलेंगे, स्ट्रेट लाइंस पढ़ना हो या कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, आपको बहुत सारे टॉपिक्स डिटेल में मिलेंगे। तो स्टे कनेक्टेड बच्चों, एंड बेस्ट विशेष फॉर योर कमिंग एग्जाम, ठीक है। हॉल टिकट्स भी आ गए हैं, ठीक है, देख लीजिए और तैयारी करिए, एक एक टॉपिक एक एक दिन करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।